जय किसान साथियों, बहुत दिनों के बाद लाइव बात करने का मौका मिला है और बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं जिनके ऊपर बातचीत करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए आज लाइव बातचीत आपसे करनी थी, इसलिए लाइव हुआ हूँ। जो भी साथी इस वीडियो को देखे, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो हर साथी के लिए आवश्यक है। साथी, जो भी साथी इस किसान आंदोलन के अंदर जुड़ा, जिसने संघर्ष किया, उस हर साथी को ये वीडियो जरूर सुननी चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो साथी इस वीडियो को देखे, बहुत जरूरी वीडियो है। साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करता हूं कि जब ये किसान आंदोलन 1 साल के लंबे संघर्ष के बाद जब ये किसान आंदोलन खत्म हुआ, और जब ये आंदोलन खत्म हुआ तो सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ एक समझौता हुआ। साथियों, सबसे पहले तो मैं उस समझौते के ऊपर बात करना चाहता हूं कि समझौता जो है बड़ी जल्दबाजी में हुआ। पंजाब के जितने साथी थे, एक दो किसान नेता को, जैसे उगरा को छोड़ करके एक आधा और किसान नेता था, बाकी सारे के सारे किसान नेता जो पंजाब की जनता को नहीं, लेकिन पंजाब के जो मोर्चे के जो नेता थे, लगभग जो है यहां से भागने के लिए तैयार थे। उनको कोई किसी के मुकदमों से, किसी प्रकार से एमएसपी से कोई लेना देना नहीं था। जितनी मीटिंगें उस समय हुई, बहुत जल्दबाजी में थे वो लोग। हमारे भरपूर प्रयास के बाद भी वो लोग डटने का नाम नहीं ले रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसलिए जो फैसला होया, जो समझौता हुआ वो सरकार के दबाव में नहीं, सरकार किसी दबाव में नहीं कर रही थी, बल्कि हमारे ही लोग, हमारे ही मोर्चे के साथी जल्दबाजी कर रहे थे, हमारे ऊपर समझौता करने का दबाव बना रहे थे। क्योंकि अभी कुछ बातें सामने आती हैं कि उनको शायद चुनाव में जाना था, चुनाव लड़ना था, उनको इस बात की जल्दबाजी थी। लेकिन ये बड़ा दुखदाई भी था उस समय भी, और आज भी बड़ा दुख है। जिस पंजाब को हमने बड़ा भाई कहा, उनको किसी भी किसान के मुकदमों से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था, एमएसपी से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था, जिसकी वजह से उनके दबाव के अंदर ये समझौता बड़ी जल्दबाजी में हुआ। और समझौता जल्दबाजी होने का परिणाम ये निकला कि जो समझौता हमने लिखित में उस समय किया था, जो सरकार ने लिखित में दिया था कि तत्काल प्रभाव से सारे के सारे किसान आंदोलन के मुकदमे खारिज होंगे, और आज तक मैं समझता हूं कि कोई भी मुकदमा खारिज अभी तक नहीं हुआ है पूर्ण रूप से। तो ये बड़ी विडंबना है कि इतने बड़े आंदोलन का, इतना बड़ा देशव्यापी आंदोलन था, और उसके अंदर एक छोटा सा समझौता होता है, और वो समझौता भी इतने दिनों के बाद, जिसमें तत्काल शब्द लिखा हुआ था। तत्काल का मतलब है तुरंत प्रभाव से। और ऐसा हो सकता है, देश का गृह मंत्री चाहे, देश की सरकार चाहे तो तत्काल तुरंत प्रभाव से मुकदमे वापिस हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि नहीं हो सकते। पहली बात तो ये है कि इस समझौते के अंदर ये खामियां रही कि पंजाब के साथियों ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी की। दूसरी बड़ी गलती ये रही कि इस समझौते के अंदर जो 5 सदस्य हमने चुने थे, जो 5 बड़े किसान नेता हमने चुने थे, वो उनमें से 2-3 तो नेता जो है चुनाव के अंदर चले गए। उसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चे के 22 संगठन और भी चुनाव के अंदर चले गए, जिसकी वजह से ये समझौता इस प्रकार से लागू नहीं हुआ जिस प्रकार से लागू होना चाहिए था। उनका चुनाव लड़ना, उनका अपना इंटरेस्ट है, उनका अपना कोई लालच है, अपना कोई लोभ है। लेकिन दुख इस बात का है कि उनकी इस महत्वाकांक्षा ने, चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा ने पूरे देश के किसान को एक
बड़े खतरे के अंदर डाल दिया है। जो मुकदमे, जो गंभीर मुकदमे हैं, वो आज भी किसान के ऊपर यूं की यूं बने हुए हैं। और ये एक विश्वासघात है एक रूप में। और सबसे ज्यादा विश्वासघात उन 5 सदस्यीय टीम के जिन सदस्यों के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चे ने और मोर्चे के बाद आम किसानों ने विश्वास करके 5 सदस्यीय टीम जो बनाई थी कि ये हमारा फैसला करेंगे, भाग्य का ये फैसला करेंगे, ये सरकार के साथ समझौता करेंगे। लेकिन उन लोगों में से भी बहुत 2-3 साथी तो चुनाव में चले गए। उसके बाद भी जिन साथियों की बातचीत हुई, अभी जो लास्ट की जो मीटिंग थी उसके अंदर पता चला कि उन्होंने बताया, उनमें से एक साथी पंजाब का जो एक साथी बड़ा सीनियर नेता था, उसने बताया मोर्चे को। पहले ये कह रहे थे कि हाँ हमारी बातचीत हो रही है सरकार के साथ और हमने ये समझौता सरकार से बाकायदा लिखवा के लिया है। लेकिन अभी जो मोर्चे की लास्ट की मीटिंग थी उसमें एक पंजाब का सीनियर नेता, जिसकी 4-5 ने कहा कि एक नेता की बात हो रही थी, और एक नेता बोला कि मेरी तो मैसेज से बात हो रही थी, मेरी तो ये ईमेल से बात हो रही थी। वो मीटिंग के अंदर बोला कि सरकार के जिस मैसेज से, जिस फोन से, जिस ईमेल से बात हो रही थी, आज मेरा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। उसने अपना पल्ला झाड़ लिया है। साथियों, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे साथी ढीले पड़ गए हैं, घरों के अंदर बैठे हैं। उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि किसान के साथ अभी भी क्या हो रहा है। कुछ साथियों की ये है कि भाई मोर्चे ने फैसला कर रखा, समझौता हो लिया कि सारे के सारे केस वापस हो लिए। कतई भी कोई साथी इस भ्रम में ना रहे कि केस वापस हो लिए। आज तक जो है पूरा समझौते के बाद हरियाणा की भी अगर बात करें तो हरियाणा की भी कोई कागज के ऊपर हमारे पास कोई लिखित में कोई आज तक ये कोई कागज आज तक नहीं आया कि फलाना केस के अंदर ये फलाना केस जो है कैंसिल कर दिया है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स जिस प्रकार से 16 तारीख के जो हिसार के अंदर हमने केसों को रद्द करवाया था, उसमें कैंसिलेशन का एक डॉक्यूमेंट से कागज आया था। लेकिन अभी तक हरियाणा के अंदर भी किसी भी केस के ऊपर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई कागज नहीं आया है। मौखिक कोई साथी कोई कह रहा है तो अलग बात है। हाँ ठीक है कि हरियाणा के अंदर जिला वाइज कुछ लिस्टें ली गई हैं केसों की, लेकिन केवल लिस्ट लेने भर से मुकदमा वापस नहीं हो जाता। जो लिस्ट ली गई है उसको कैंसिलेशन सरकार किसानों के हाथ में दे, उस समय हमें ये पता चले कि हाँ हरियाणा के अंदर केस वापस हो लिए। ना ही अभी तक किसी भी शहीद किसान को, 700 से ज्यादा शहीद किसान हुए, उनमें से एक भी किसान को 1 रुपया मुआवजे का आज तक नहीं मिला है। और ये विडंबना है कि समझौते के अंदर उस समय भी हमने निजी तौर पर हमारी ये राय थी कि किसान को 1-1 रुपया जो मिला है इस समझौते के बाद, वो सरकार 1 नंबर का रुपया दे हुआ है, न कि नीचे कोई रुपया, 2 नंबर का कोई रुपया किसी उद्योगपति से लिया हुआ पैसा किसान के शहीद परिवार को मिले। लेकिन उसके बावजूद भी वो 2 नंबर के ऊपर फैसला किया गया और 2 नंबर का भी पैसा आज तक 1 रुपया भी किसान के खाते में नहीं आया। साथियों, बात यह है साथियों कि आज तक भी इस समझौते के ऊपर अगर विशेष नज़र से अगर हम विचार करें, इसके बारे में विचार विमर्श करें, तो आज तक समझौता के मामले में नई एमएसपी के ऊपर कोई कमेटी बनी है। हालांकि कोई कमेटी भी एमएसपी के ऊपर कोई फैसला नहीं ले सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी एमएसपी के ऊपर जो फैसला हुआ था कि एमएसपी के ऊपर कमेटी बनेगी, लेकिन आज तक कोई कमेटी एमएसपी के ऊपर नहीं बनी है। कहने का मतलब क्या है कि जिन तथ्यों के ऊपर, जिन पॉइंटों के ऊपर 3 काले कानून तो प्रधानमंत्री के कहने के बाद जो है संसद के अंदर वापिस हो गए, उसके बाद जितने पॉइंटों के ऊपर समझौता हुआ, जिन पॉइंटों के ऊपर ये इतना बड़ा आंदोलन उठाया गया, उसके ऊपर आज तक 0 रिजल्ट है, 0 परिणाम है। साथियों, मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप लोग थोड़े सचेत हों, थोड़े जागरूक हों अपने हकों के लिए, क्योंकि आपके साथ, मैं तो एक सीधे तौर पर कहूंगा कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्योंकि जिन लोगों के ऊपर हमने विश्वास किया, जिन पंजाब के नेताओं के हमने बड़े भाई कह के पुकारा, वो पंजाब के नेता जो वहां चुनाव के अंदर चले गए, जिन नेताओं को हमने सीनियर यहां माना, जो नेता
हम जैसे बच्चों को ये कहा करते कि ये चेहरा चमकाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, चेहरा चमकाने के लिए। उन नेताओं आज स्पष्ट है पूरी पब्लिक के सामने कि कौन चेहरा चमकाने के लिए लगा हुआ था, कौन कौन किसानों के लिए लगा हुआ था। वो नेता, जो बड़े नेता जो ये कहा करते कि हम जैसे बच्चों को ये कहा करते कि चेहरा चमकाने वाले लोग हैं, आज पूरे हरियाणा को, पूरे देश को ये पता चल गया कि कौन लोग, किसके अंदर महत्वाकांक्षा थी चेहरा चमकाने की। वो चेहरा चमकाने के लिए पंजाब में चले गए, हरियाणा की जनता को अपने हाल के ऊपर छोड़ दिया गया। आज भी हरियाणा का किसान अपने हाल के ऊपर है, कोई उसको देखने वाला नहीं है, कोई उसको संभालने वाला नहीं है। साथियों, हरियाणा के केसों के अलावा अगर दिल्ली के केसों की बात करें, भाई नाम तो दिल्ली का नाम है लेकिन केस तो सारा हरियाणा के ऊपर हैं। और आपको मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि हरियाणा के ऊपर भी हजारों हजारों किसानों के ऊपर केस हैं, हजारों हजारों ट्रैक्टरों के ऊपर केस हैं। अगर आप इस चीज को गहराई से देखोगे, केस भी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसे नहीं है कि आम कोई केस है, 751 का केस है, धारा 147-46 का कोई केस है, छोटा मोटा कोई केस है। 307 से दिल्ली 26 जनवरी के अंदर जो केस लगे हैं, 307 से कम का कोई भी केस नहीं है 26 जनवरी के जो केस हैं। और आज तक संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में ये माना गया कि दिल्ली के केसों के ऊपर कोई भी बातचीत करने वाला नहीं है और ना ही सरकार की तरफ से कोई बातचीत हो रही है। दूसरी ओर जो हमारे जो साथी थे, क्योंकि मैं एक लीगल सेल का, संयुक्त मोर्चे का लीगल सेल की जो 7 सदस्यीय टीम थी उसका भी मैं सदस्य था, तो हमारे जो साथी जिन्होंने जमानत करवाने में, हमारे साथियों को बाहर निकालने में जो प्रयास किया, अमरवीर भुल्लर जो है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, वकील है, उसने बहुत सारे साथियों को बाहर निकलवाने का काम किया। उसकी भी वीडियो मैंने मेरी आईडी के ऊपर, एडवोकेट विकास सिस्टर के ऊपर शेयर भी कर रखी है। वो कह रहा है कि लगातार दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली के अंदर जितने केस थे वो लगातार चार्जशीट हो रहे हैं, लगातार केस चार्ज किए जा रहे हैं और बहुत जल्द जो है लोगों के पास नोटिस आने वाले हैं, गिरफ्तारियां शुरू हो सकती हैं। और अभी तक मोर्चे का कोई नेता इसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। भाई कौन है भाई उनके दिल्ली के अंदर केस किसके हैं? हरियाणा के सारे नौजवान बच्चों के हैं, ट्रैक्टरों के ऊपर केस हैं, कौन बचाओगा उनको? साथियों, अगर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आपको ये कि कुछ चीजें समझ में आ जाएं, एक छोटा डॉक्यूमेंट्स में दिखाऊंगा आपको। ये देखो, ये एक केस का मैं आपको, दिल्ली का एक केस है, ये कोतवाली जो है जिले के अंदर दर्ज किया गया है, जिसमें मेरा नाम भी शामिल है। 26 जनवरी के 3 FIR हैं, 3 FIR में, तीनों के 3 FIR में मेरा नाम शामिल है, जिसका मैं एक FIR में आपको दिखा रहा हूं, जो कोतवाली जिले के अंदर मेरे ऊपर दर्ज की गई है। मेरे अलावा बहुत सारे किसानों के ऊपर दर्ज की गई है और इसकी मैं धाराएं आपको बता रहा हूं पढ़ के। इसके अंदर जितनी धाराएं लगी हैं, धारा 147, धारा 148, 149, 186, 269, 279, 353, 332, 307, 308, 307 इरादा कत्ल की होती है भाई, 395, 397, 427, 120, 20, 34। इसके अलावा आर्म्स एक्ट, इसके अलावा आर्म्स एक्ट धारा 25, 27, 54 और 59, ये केवल एक FIR की धाराएं मैंने बताई हैं आपको। और इसमें केवल 302 को अगर छोड़ दिया जाए, 302 से भी ज्यादा खतरनाक धाराएं इसमें लगाई गई हैं। दूसरा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है पश्चिम बिहार। ये दूसरा जो मेरे ये पश्चिम बिहार की कॉपी है मेरे पास, दूसरा केस है। पश्चिम बिहार के अंदर जो ये केस लगाया गया है, इसमें धारा लगाई गई है 147, 148, 353, 186, 332, 333, 269, 120, 20, 34, 188।
इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है एक्ट है, एक्ट 51, और एक जो है एक्ट 1857 की धारा 3, ये पश्चिम बिहार के अंदर जो एफआईआर उसमें उसके अंदर लगाए गए हैं। और ये तीसरी एफआईआर मैं जो दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, ये है नांगलोई। ये नांगलोई की ये जो धाराएं मैं थोड़े करीब से दिखा दूं, कदे वहां से पढ़ा रहा है। ये धाराएं, ये लाइन दिख रही है ना आपको नीचे, नहीं? ये इसके अंदर नांगलोई के अंदर देखो, धारा 147, 148, 149, 186, 188, 353, 332, 269, 270, 307 और 109, 120 भी 34, प्रॉपर्टी एक्ट 3, और जो है एक्ट 1857 धारा 3, और डिजास्टर मैनेजमेंट। साथ ही ये जो मैंने केवल 3 एफआईआर दिखाई हैं, जो 3 एफआईआर जिसके अंदर मेरा खुद का नाम भी शामिल है। ये 3 एफआईआर मात्र 3 एफआईआर नहीं है, बहुत सारी एफआईआर दिल्ली के अंदर दर्ज हैं। और जो ये धाराएं मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, एक भी बहुत खतरनाक धाराएं हैं, गैर जमानती हैं सारी की सारी। मेरा तो चलो जो है, हम तो भाई नेता की गिनती में भी आया कर दे, लेकिन जो आम किसान के ऊपर ये धाराएं लगी है, कहां जाओगा भाई। साथियों, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और आंदोलनों के अंदर ये बहुत खतरनाक चीज रही है। पहले भी हरियाणा के अंदर मैं हर मीटिंग के अंदर ये बात उठाता रहा, ये बात रोता रहा कि बीजेपी सरकार के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। भाई पहले भी समझौते हुए थे, मुख्यमंत्री ने खुद ने घोषणा करी थी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के नेता अपने समझौते से फिर गए थे, और दोबारा से अभी वही गलती हम फिर कर रहे हैं। जिस बीजेपी सरकार ने, जिस बीजेपी के नेताओं ने हमको 1 साल से ऊपर रोड के ऊपर रखा, भूखा तसाया, परेशान कराया, हजारों लाखों की संख्या में हमारे ऊपर मुकदमे करे, हमारे 700 से ज्यादा किसानों को शहीद कराया, उसी के ऊपर विश्वास करना, और वो भी एक कागज के लेकर के पूरे मोर्चे को गुमराह कर दिया, उसके बाद लोगों को गुमराह कर दिया। हम चिल्लाते रहे भाई। आज मैं अपना दर्द आपको बता रहा हूं कि मोर्चे के अंदर मैं मात्र एक व्यक्ति था जो ये बार बार ये कहता रहा कि भाई हरियाणा के अंदर ये अन्याय होगा। मैं उस कौम से भी संबंध रखता हूं जो पीड़ित कौम है। पहले हरियाणा की सरकार ने उसको पीड़ा दी है, तो मेरा जो दर्द था वो एक अलग तरह का दर्द था, इसलिए मैं बार बार ये मोर्चे के अंदर ये आवाज उठाता रहा। लेकिन कुछ बड़े नेताओं ने मेरी आवाज को दबाया वहां, और जो असली जो समझौता वहां होना था कि हम ये बार बार कर रहे थे कि भाई आंदोलन को और 15 दिन चलने दो, कम से कम जो एफआईआर हैं, जो मुकदमे हैं, वो तो कम से कम वापस करवा के कोई डॉक्यूमेंट्स को कागज अपने हाथ में ले ले। लेकिन नहीं मानने भाई, वो आप आश्वासन देते रहे, वो ये कहते रहे कि हमारी जिम्मेदारी है, कि हम जिम्मेवारी लेके आते हैं, हमने लिखत में ले लिया है। वो लिखमत कहाँ गई भाई? अब लिखमत कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। 5 के 5 सदस्य अपना पल्ला झाड़ के, 4 ने कह दिया एक की बात हुई है, एक ने कह दिया मैसेज नहीं आ रहे, ना फोन उठा रहा कोई। अरे गजब की बात है, दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन का एक ऐसा असर, ऐसा कौन सा समझौता भाई? और वो नेताओं को भी शर्म आनी चाहिए, ऐसे नेताओं को भी। भाई जो ये कह रहे हैं कि हमारी तो मैसेजों से बात हो रही थी, ईमेल से बात हो रही थी, अरे उस दिन कह देते मोर्चे के अंदर कि भाई हमारी ईमेल के अंदर बात, ईमेल से बात हो रही है। हम कतई भी विश्वास नहीं करते, चाहे हम थोड़ी संख्या में वहां बैठते, लेकिन ऐसे समझौते के ऊपर कतई भी विश्वास नहीं करते। हम लड़ाई लड़ते, चाहे पंजाब बेशक वापस चला जाता, हरियाणा का नौजवान लड़ने के लिए तैयार था, हम वहां बैठते और सरकार से मुकदमे वापस करवाते। लेकिन आज जो जिस स्थिति के अंदर हमें लाके खड़ा कर दिया, वो स्थिति पहले का जो हरियाणा में अंदर जो आंदोलन था उसी स्थिति के अंदर ला दिया। पहले जो आंदोलन था उस आंदोलन के अंदर भी यही हुआ था कि एक आंदोलन तो जो
उनकी मांगूंगा। तो उसके बाद दूसरा आंदोलन जो है मुकदमे वापसी का आंदोलन है। अभी ये कह रहे हैं कि विश्वासघात दिवस बनाओ भाई 31 तारीख को। गलती मारी किसान नेताओं की गलती भुगते किसान। अगर किसान नेता उस समय मजबूत फैसले लेते, उस समय स्पष्ट और पारदर्शी फैसले करते, केंद्र सरकार के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो मुकदमे वापस नहीं करती। केंद्र सरकार को तो डर था कि कहीं एमएसपी के ऊपर लड़ाई नहीं छेड़ दें। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी नेता जावे 2-4 मिनट खातर की कड़े थे, राम जाने किसके गिल्ला बात होते हुए क्यों इतने उतावले थे कि वह आंदोलन चला उठ जावे, क्यों इतने उनका जल्दबाजी थी। परमात्मा जाने क्या जल्दबाजी थी। लेकिन उन्होंने पूरे देश के किसान के साथ विश्वासघात सरकार ने नहीं भाई, उन नेताओं ने कराया विश्वासघात। सबसे पहले तो जिन नेताओं ने जनता को भी गुमराह कर दिया और मोर्चे को भी गुमराह रखा। विश्वासघात दिवस एक बार तो उनके खिलाफ भी विश्वासघात दिवस बनाना चाहिए किसानों को। साथियों, ये सारी की सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्या, ताकि सच्चाई सबको पता होनी चाहिए भाई। सच्चाई छुपानी नहीं चाहिए। एक एक किसान को, एक एक भाई को पता होनी चाहिए, किसी भ्रम में भ्रांति में ना रहे। इसलिए आप सबको ये सच्चाई बता रहा हूं कि अभी केस वापसी के ऊपर जो है हरियाणा के अंदर कुछ प्रोसेस चल रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर कोई केस वापस का कोई प्रोसेस नहीं है। कोई मोर्चे के जो समझौता मोर्चे का हुआ था उसके ऊपर कोई बातचीत सरकार नहीं कर रही है हमसे, और ना कोई मोर्चे का कोई नेता कर रहा है। अगर कोई कह रहा है कि दिल्ली के केसों के ऊपर कोई बाकी के समझौते के ऊपर हमारी बात हो रही है, तो वो गलत कर रहा है, बका रहा है केवल। अभी तक किसी की कोई बातचीत बिल्कुल टूट चुकी है। इसलिए आप सब साथियों से निवेदन है भाई, साथी जितने भी साथी इस वीडियो को देखें भाई, जो बन रही है वह तो बन रही है, लेकिन अभी हमारा दायित्व तो बनता है कि जो 31 तारीख की जो कॉल दी गई है भाई, 31 तारीख को ज्यादा से ज्यादा जोर लगाओ भाई। क्योंकि अभी हम एक जंजाल के अंदर फंस चुके हैं। क्योंकि दिल्ली से आगे लेकिन केस तो यूं क्यों पड़े हैं। अगर हमारी ताकत अब दिख है, हमारी एकता अब दिख है, तो कुछ प्रेशर सरकार के ऊपर डाला जा सके और उस समझौते को लागू करवाया जा सके। इसलिए मेरा आप सबसे अंतिम निवेदन ये है कि 31 तारीख का जो प्रोग्राम रखा गया है मोर्चे की तरफ से, 31 तारीख को अपने अपने जिले के अंदर, अपने अपने गांव से, अपने अपने गुआंढ से, अपने अपने एरिया से ज्यादा साथी लेकर 31 तारीख को जिला वाइज ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये करें कि एक जगह इकट्ठे हों। संख्या ज्यादा दिखेगी तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा, संख्या कम रहेगी तो सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि 31 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में साथी 31 तारीख को अपने अपने जिलों के ऊपर पहुंचे, ताकि जो बेकसूर किसान है, हमारा किसान परिवार है, हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे ट्रैक्टरों के ऊपर, व्हीकलों के ऊपर बहुत सारे केस हैं, कहीं बिजली चोरी के केस हैं, जितने बॉर्डर के ऊपर जितने किसान बैठे थे बहुत सारे केस हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे 26 जनवरी के केस हैं। हमारे निर्दोष किसानों को बचाने के लिए भाई, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो निर्दोष निस्वार्थ भाव से हमारे लिए लड़े, अभी समय है कि हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम भी उनके लिए लड़ें। हमारे एक नौजवान के ऊपर से केस हटवाने का काम हम करेंगे और पहले से ज़्यादा जोर हमें लगाना पड़ेगा भाई। ऐसे नहीं चलेगा कि कुछ कुछ साथी चले जाएं, थोड़े हैं साथी, बाकी साथी नहीं आ रहे। गांव से जिस प्रकार से गांव के अंदर कमेटी बनाई गई थी, उसी प्रकार से कमेटियां काम करना शुरू करें, उसी प्रकार से कमेटी के साथी इस काम के ऊपर लगें और जोर लगाएं इस काम के ऊपर। केवल हरियाणा मात्र के केस, हरियाणा के अंदर वैसे भी ज़्यादा खतरनाक केस दर्ज नहीं थे। सबसे ज़्यादा खतरनाक केस दर्ज है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर केस दर्ज है हरियाणा के लोगों के ऊपर भाई। कल ये ना कही हो कि वह बताई नहीं थी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा जोर लगा के न
31 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाओ भाई। और ये जो समझौता हो रहा है, कुछ साथी कह रहे हैं कि एमएसपी का कह रहा होगा भाई, हमने तो मीटिंग के अंदर भी कह दिया था, पंजाब वाले सारे किसान नेताओं को कह दिया था कि हम एमएसपी को तो छोड़ देंगे। छोड़ दिया क्योंकि वो भाजने तैयार हो रहे थे। प्रधानमंत्री घोषणा करती है, रोजाना की जितनी मीटिंग हुई उसके बाद सारी मीटिंग में ये था कि ये इस मीटिंग में भाज जाऊंगा, इसमें भाज जाऊंगा, इसमें भाज जाऊंगा। लास्ट की जो समझौते की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले तो न टिकरी बॉर्डर के ऊपर अपनी कमेटी के द्वारा घोषणा करवा दी थी समझौते की, जबकि मोर्चे की मीटिंग नहीं हुई थी। और वो जो घोषणा की मीटिंग थी, जो वीडियो थी, किसी साथी ने मेरे पास भेजी थी कि जो टिकरी बॉर्डर के स्टेज से घोषणा करवा दी, और मैं उस मोर्चे की मीटिंग में वो वीडियो दिखा रहा था। भी यह कैसे संभव हो सका है कि संयुक्त किसान मोर्चे की तो मीटिंग भी शुरू नहीं हुई और टिकरी बॉर्डर की कमेटी के द्वारा जो घोषणा करवा दी आंदोलन खत्म करने की। मैं अकेला चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी भाई। सारे के सारे जितने भी बड़े नेता थे वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे और एक तरह से आंदोलन को खत्म करने का जिम्मा ले रखा था कुछ नेताओं ने, भाई हम करवाएं खत्म। वो क्यों ले रखा था, के दबाव था उनका, के लोभ था, के लालच था, परमात्मा जाने हुए जाने। लेकिन हमारा केवल इतनी बात थी कि भाई हम जो है एक एक किसान से मुकदमे उल्टे करवाना चाह रहे थे और सारी चीज़ों के ऊपर कोई दिक्कत में हम ये सोच रहे थे कि भाई ये कौन ही लड़े, एमएसपी की लड़ाई न लड़नी है, नहीं इन्हें बता दी थी सारी मीटिंगों में। लेकिन एमएसपी की नहीं लड़ रहे तो लेकिन केस तो वापस करवाओ, कम से कम उन लोगों को, बेकसूर लोगों को जेलों के अंदर डाला जाओगा तो कौन जिम्मेदार होगा भाई उनका। बहुत सारे साथियों के ट्रैक्टर हैं, अभी भी मेरी कल भी वकील साहब से बात हुई थी, ट्रैक्टरों को भी जमानत से छोड़ा जा रहा है, जबकि समझौते के अंदर ये बात हुई थी कि जितने ट्रैक्टर हैं उनको यूं के यूं छुटवा देंगे। अभी कोई बातचीत करने वाला नहीं पा रहा है, ना वो समझौते ही को जिम्मेवारी ले रहा है। जितने बड़े नेता वो कह रहे हैं भाई 31 तारीख के ऊपर ध्यान दो, चलो ठीक है 31 तारीख के ऊपर ध्यान दो, लेकिन कोई जवाब तो दो लोगों को। अरे जिम्मेदारी तो लो, अगर मैंने गलती करी है तो मैं सामने आई गलती मानूं, मेरी गलती रही है, सरकार की गलती रही है, लोगों को सच्चाई तो बताओ कम से कम। जब ये लोग जोर लगाओगे, जब ये लोगों का पेटा भरेगा। लेकिन भाई जो भी है, हो सके है कि कुछ साथियों को मेरी बात बुरी भी लग गए, भाई क्यों बताई, लेकिन बहुत सारे कई दिन तक मन के अंदर थी, इसलिए सारी बात स्पष्ट करनी जरूरी थी और बतानी भी चाहिए भाई। अंधेरा में नहीं रखा जा सकता किसान परिवार को। भाई साथियों, अपने अपने तरीके से मेहनत करो, अपने अपने तरीके से 31 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। कल ये ना कह दियो कि भाई समझौता हो रहा था, अगर अब डील छोड़ दी तो कोई समझौता नहीं, एक कसम से किसी अभी कोई कार्य नहीं हुआ है इस पर। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा जोर लगा के 31 तारीख में पहुँचो, ज़्यादा जोर लगा के काम करो और गामा में ज़्यादा से ज़्यादा जितने किसान आ सकते हैं उतने किसान ले आओ, ताकि ये जो समझौता हो रहा है इसको लागू करवाया जा सके, हमारे बेकसूर किसानों को मुकदमों से बचाया जा सके, हमारे जो शहीद किसान हैं उनको मुआवजा दिलवाया जा सके, हमारे जो घायल भाई हैं, एक तो कैथल का भाई पड़ा उन्हें कोई नहीं संभालता, 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये हैं संयुक्त किसान मोर्चे के खाते में बच रहे हैं। हम चिल्ला मर गए, 1 सेकंड खातर भी मोर्चे में बातचीत नहीं होने दी, एक बार भी बातचीत नहीं चलने दी किसी ने भी। कैथल का जो भाई है वो मरण का मर्दाने जिंदा, कोई संभालनीय नहीं है। भाई कुलदीप राणा है जो इसार का सतरोड का भाई है, कोई संभालनीय नहीं, उसका के समझौता करके आए थे, वो समझौता करने का नहीं बेरा के करके आए थे। जो आज टीम बना रखी थी मोर्चे के नेता भी उसमें शामिल थे, आज तक ना वो प्रशासन तक मिल दे, ना उनने के करवाया, ना उस भाई ने कोई नौकरी ठियाई है, ना कोई मुआवजा ठियाया है। आज भी मेरी बात हुई थी, 4000 रुपये दवाई घर तक लिया है और ऑपरेशन बोल रखे हैं कैथल वाले भाई का भी, कुलदीप का भी। भाई अगर इसी प्रकार तक किसानों के साथ होता रहा, कौन जाओगा आंदोलन में, कौन लड़ेगा भाई आगे? अगर इस प्रकार से विश्वासघात होता रहा, क्या उस कमेटी का जो कुलदीप राणा के समझौता करके आई थी उसका दायित्व नहीं बनता कि भाई उसका समझौते को लागू करवाओ?
वो एसपीडीसी से मिलकर उस भाई को नौकरी, उसके बच्चों को नौकरी दिलवाऊं, उसके जो खर्चा था, जो इलाज का उसका खर्चा दिलवाऊं, और जो मुआवजा की बात जो हुई थी वो मुआवजा दिलवाऊं। कोई बात नहीं कर रहा, अपना अपना तरीके से काम कर रहे हैं सारे के सारे। उस टाइम तो जाके न वो समझौता करवाया, आज कुलदीप राणा बेचारा है कला रहा वो के करा, यहाँ से सारे का सारा हाथ पाँव, दो एक हाथ एक पाँव कंडम है, सारी की नारी सारी नस खत्म हो रही हैं। इसी प्रकार से कत्थराड़े गेल साती गेल हो रहा है। चलो कुछ गामा ने आग आया कि ने कत्थराड़े भाई का कुछ सहयोग कराया है, लेकिन उस तक काम नहीं चलता। 6 लाख रुपये आए हैं, खर्चा होगा 50 लाख रुपये। मोर्चा ले रहा है 1 करोड़ तो ऊपर रुपये। मोर्चा उड़े चुनाव में लाओगा। एक यो हरियाणा वाला है, सबसे ज्यादा रुपया ले गया, उड़ जाएगी पार्टी बना के न चुनाव में लड़न लाग रहा है, सबसे ज्यादा रुपया ले गया। कोई साथी जा है, कोई घायल पायल जा है, तो उस तक रुपया ही नहीं आ रहा, कड़े गया भाई रुपया। हरियाणा का रुपया तो इक्के जगह ज्यादा, सारा हरियाणा ने मेरा कड़े जा था। कोई आदमी हरियाणा में उसका हिसाब लेनिया नहीं भाई, कोई भाई वो रुपया कड़े गया कित गया। पार्टी या रुपया जमकरण खातर बनाई है के किसाना भला करण खातर बनाई है? कोई तो पूछ लो, कोई हरियाणा में कोई तो होगा ऐसा, अगर उससे पूछे को जाए कि अगर यो पैसा हजम करने खातिर, यो चंदा चोरी करने खातिर ये पार्टी बनाई है, अगर ये चुनाव लड़ने खातिर पार्टी बनाई है? अरे चुनाव लड़ते ठीक है, हम भी साथ देते हमने, लेकिन कम से कम यो समझौता तो ढंग से लागू करवा देंगे। लोगों ने मुकदमा तो बाहर कटवा देंगे। जल्दबाजी है भाई, कोई लेना देना नहीं, चाहे कोई मरो, चाहे कुलदीप राणा मरो, चाहे रोहिड़ी वाला कत्थराड़ा मरो, और चाहे भाई किसान जिनके ऊपर केस हो रही है मरो। ये जो जितने चेहरा चमकानी थे सारे के सारे चुनाव में जाते रहे, इन तक कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसका बाद भी मैं कहूँ जितने साथी बच रहे हैं, जितने साथी बच रहे हैं वो साथी वो साथी इस काम पर जोरदार तरीके से लागू भाई। जब वह बचा जाएगा भाई, एक भाई लिखा है कि आप भी तो एडवोकेट हो, रीट फाइल करो है भाई। लाग रहे हैं हम भी अपने तरीके से, लेकिन हमारे भी केवल वकीलों के बस की बात नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं सरकार के पास में, ये एक समझौते के तहत ही वापस हो सके। हमने अपना प्रयास करे, और प्रयास करके बहुत सारे साथियों को हमने बाहर भी निकाल, जमानत करवाई हमने। इसमें जितने 307 के अंदर बहुत 152-53 भाई थे, हमने अपने प्रयास करके उनको बाहर लेकर आया। लेकिन केस वापसी करवाना हमारे बस की बात नहीं है, किसी वकील के बस की बात नहीं है। ये एक सरकार के साथ समझौते के साथ ही हो सकता है भाई, उससे पहले नहीं हो सकती ये चीजें। और हम तो अपने प्रयास कर रहे हैं, जिसलिए भी जो हमारे साथी लग भी रहे हैं, जो जितने प्रयास हो सके हैं, लेकिन उन प्रयासों से बाहर की बात है भाई। इसलिए हम मजबूर हैं, इसलिए मैं आपको लाइव आके रो रहा हूं भाई। इस प्रकार तय भाई, टिकेत गुरुनाम अंधभक्ति से बाहर निकलो भाई। किसी की अंधभक्ति नहीं है, ये तो किसान आंदोलन था, आम किसान ने जीता है, किसी नेता ने नहीं जीता है, किसी मोर्चा ने नहीं, आम किसान बैठा था वहां। और ये अभी तो मोर्चा के जो नेता थे या मोर्चे की जो बात थी वो तो इस समझौते से साबित हो रही थी, जो या भाई समझौता है जितने तरीके से बढ़िया तरीके से लागू करवाते, तो मोर्चे के समझौते में तो ये चीज आई थी। जो 3 कानून वापस तो जनता बैठी थी इसलिए हो रहे थे, वो तो हो चुके थे बैठे बैठे। जो चीज लिखित में आई थी वो लागू नहीं करवा पा रहे, इसलिए हमारी तो विफलता मैं भी खुद स्वीकार करता हूं, हम विफल रहे हैं भैया, असफल हैं। मोहित भाई बिल्कुल आप क्रांतिकारी भाई हैं, पंचायत करवा के न आप इस चीज को आगे बढ़वा मोहित इक्कस भाई, जरूरी है। भाई जितने भी भाई देखें इस वीडियो ने शेयर करियो। नौगामा की पंचायत मोहित, नौगामा के क्रांतिकारी रहे हैं सारे के सारे, बुजुर्ग भी नौजवान भी, और अब फिर जरूरत है भाई, ये फिर जरूरत है उसी क्रांति की। 31 तारीख ने जिस भी भाई पर जितना जोर लगता हो उतना जोर लगाओ भाई।
और अपना अपना इलाका में भाई जो भी अपने अपने जिले तक संबंध रखता हो, यूं नहीं है कि बिल्कुल भाई विफलता के जश्न नहीं आकलन होते हैं, बिल्कुल हम आकलन कर रहे हैं भाई। और मन तो पहले भी कई जगह कई भाई मान सम्मान समारोह भी बंद कर देने चाहिए। हम इतने सम्मान के हकदार नहीं है जितना हमें दिया जा रहा है, ना इतना हम किसान को दे पाए हैं। एमएसपी के ऊपर कमेटी भी नहीं बनी है, असली लड़ाई हमारी बाकी है। अभी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अभी बाकी है, बहुत सारा कर्जा से किसान के सिर पे है, उस अभी बाकी है। मुकदमे में मुख्य बात तो इस आंदोलन के मुकदमे थे, मुकदमे अभी तक नहीं हटे हैं। सम्मान किस बात का भाई, एक दो बात होया करें रोजाना के लोग जो है। मैं तो अभी निवेदन कर रहा हूं भाई, अपने अपने गांव में खर्च अगर किते करना है तो ये सम्मान समारोह में जितने पैसे आप खर्च कर रहे हो उतने पैसे आप जो कैथल वाला भाई बीमार हो रहा है उसके पूछा दो भाई। जिस गांव में सम्मान समारोह करने का जी कर रहा हूं, 50-40 हजार रुपये तो खर्च करे है गांव में, वह सारे पीछे उसके कैथल वाला भाई के पूछा दो। इससे बड़ा सम्मान नहीं भाई उस गांव का नाम होगा, और भाई उस भाई को जरूरत है। एमएसपी के ऊपर भी बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ाएंगे भाई, वे कोई मर थोड़े गए हाँ। लेकिन अभी हमारी जो प्राथमिकता रहेगी मुकदमे वापसी की प्राथमिकता है। इस प्रोसेस को अगर पूरा करवा के एक एक मुकदमा वापस करवा के दोबारा से आंदोलन को की जागरूकता करांगे, आंदोलन के प्रति लोगों को जागरूक करांगे। और जो एमएसपी की जो असली लड़ाई है, कमेटी बनाएगी ना बनाएगी वो बाद की बात है, लेकिन एमएसपी की जो असली लड़ाई है अगर किसान भाइयों ने साथ दिया तो 2024 के आसपास जब चुनाव नजदीक आ जाएगा, भी चुनाव के समय सरकार भी आधी हो जाए और ये बीजेपी भी आधी हो जाएगी। सरकार कोई भी सरकार हो, अगर उसके साथ चुनाव के समय लड़ाई लड़ी जाओ, चुनाव नजदीक जब आ जाए तो सरकार आधा जोर में मान जाती है। तो इसलिए कुछ दिनों तक प्रचार करके दोबारा से इसके ऊपर काम कराया जा सके और सरकार को हराया जा सके। लेकिन दूसरा आंदोलन तभी चलेगा जब इस आंदोलन के मुकदमे वापस होंगे। अगर इस आंदोलन के मुकदमे किसानों के सिर पर यूं के यूं रहेंगे तो कोई एमएसपी तो छोड़ो, कोई अपना बच्चा ने घर बाहर नहीं निकलन दे। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, 1 रुपया उनको एक नहीं मिला है अभी तक, जो सरकार की तरफ से हम नहीं दिवा पाए हैं। अगर उनको मुआवजा और जो किसानों के ऊपर जो मुकदमे हैं वो वापस नहीं करवा पाए तो दूसरे आंदोलन की कल्पना करना गलत है। इसलिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि पहले ये इस आंदोलन में जितने केस हैं इनको वापस करवाया जाए और पूरे जोर शोर से जोर लगा के इनको वापस करवाने का काम करें। ये जब सारे केस वापस हो जाएं उसके बाद हम तैयारी करें दूसरे आंदोलन की, जो एमएसपी भी साथ में हो, जिसमें कर्जा माफी भी साथ में हो। क्योंकि कर्जवान है किसान, कोई किसान ऐसा नहीं है जिसकी जमीन के ऊपर लोन नहीं है। तो अगर हम कर्जा माफी को भी लेकर साथ में चलेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी लेकर साथ में चलेंगे, जो असली मुद्दे हैं किसान के। ये 3 कानून तो हमने वैसे राह चलते ही न लगा दिए, इसके ऊपर हमने लड़ना पड़ गया। लेकिन जो असली मुद्दे थे जो किसान के, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जो कर्जा माफी है, एमएसपी की जो मांग है, ये असली मुद्दे जो किसान के बचे हुए हैं, इनके ऊपर लड़ना शुरू करांगे भाई। बिल्कुल विकास लोहान भाई, जय किसान। विकास भाई जो इस वीडियो ने देखा है इसने भाई शेयर करियो और भाई साथ दो भाई, मिल दे रहा करो, जो भाई मिलजुल की लड़ो इस बात ने, इस लड़ाई ने। पहले भी जो लड़ाई जीती थी आप सब की बदौलत, आप सब के संघर्ष की बदौलत जीती थी। 26 जनवरी को भी आप सब खड़े थे, आप सब साथियों के संघर्ष की वजह से आंदोलन जीता था हमने। और याद है, मुझे आज भी याद है 26 जनवरी को कौन कौन साथी था, कौन कौन नेता बाहर गया था, कौन कौन बेलाओं में घुस गया था, कौन किसकी जबान के ऊपर ताड़ा था। 26 जनवरी को भी जो साथी साथ में खड़े थे, आप सारे साथी साथ में खड़े थे, क्रांतिकारी भाई सारे साथ में खड़े थे। और निश्चित तौर पर अब भी दोबारा से जो साथी हैं क्रांतिकारी, गांव गांव से जो दूध लासी पहुंचाने वाले साथी हैं,
जो कमेटियां बनी हुई हैं गांव गांव की, भाई आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, इसलिए अपने अपने ज़िले में जिला वाइज आप अपनी तैयारी करो और जिला वाइज रिपोर्ट भी लेके आओ कि कौन से केस हैं इस जिला के अंदर। हमने जैसे हिसार की कढ़वाई थी तो 12-13 FIR है उनके ऊपर जो है वहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो वापस कैंसिल होके नहीं आए हैं। इसलिए अपने अपने जिले वाइज जो है अपनी रिपोर्ट ले और दबाव बनाओ सरकार के ऊपर, जिले वाइज दबाव बनाओ कि वापस हों, जल्दी से जल्दी वापस होके आवें। तो अब कमेटियां जो जिला वाइज बनी हैं, जो टोल कमेटियां हैं, उन सब साथियों से भी निवेदन है भाई 31 तारीख के लिए ज़्यादा जोर लगाओ और जिला वाइज जो FIR दर्ज है उनके ऊपर भी काम करने का आप लोग काम करें। और भाई काफ़ी लंबी बातचीत होगी, बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत हुई। आप सब साथी, जिन साथियों ने इन बातों को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इस बात ने भाई पूछाइयो कोई गलत बात, थोड़ा दुख है भाई, तकलीफ है। इतना बड़ा आंदोलन का इतना छोटा सा समझौता था, बिल्कुल छोटा सा समझौता था। मुख्य बात तो हुए ली थी, 3 कानून आके थी वो वापस हो गए थे, इसमें तो था ही कुछ नहीं। मुकदमे वापसी करना छोटा सा समझौता है बिल्कुल, लेकिन इस प्रकार का समझौता भी अगर लागू नहीं करवा पाए तो इस इतना बड़ा आंदोलन का अर्थ के लिए कड़ा भाई। ये तकलीफ थी भाई, और तकलीफ इस बात की थी कि उन्होंने गुमराह रखा, बता ही नहीं स्पष्ट, मोर्चे के अंदर जो है बात स्पष्ट नहीं बताई, किसकी बात हो रही, किसके साथ हो रही है, क्या बात है। चिट्ठी नाग करी गई, जिम्मेवारी ली गई, चिट्ठी नाग करी गए, जल्दबाजी थी भाई मोर्चे में, पंजाब वाले जान की जल्दी थी, इसलिए वो सारा गोल मोड़ होकर आज स्थिति यह है कि हमने दोबारा से केसों के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये एनर्जी, ये ताकत तो हमने MSP लेने खातिर लगानी थी। लोगों का क्या दोष है इसमें भाई, आम जनता का तो कोई दोष नहीं था, दोष तो नेताओं का था जो समझौता में ठीक ढंग से नहीं कर पाए, जो आंदोलन को खत्म ठीक तरीके से नहीं कर पाए, उनकी गलती मारी, दंड जो है किसान को दिया जा रहा है। दोबारा से भाड़ा किराया लग गएगा, आना वहाँ प्रदर्शन करने पड़ेंगे, हो सके है कि तो भाई राम राम सारे भाइयों ने। कोई गलत शब्द, गलत बात निकल गई हो तो माफी चाहूँगा। जय जवान जय किसान भाई।